हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपन बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। पहले चैप्टर का या फिर फर्स्ट यूनिट की जो नाम है वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। पहली यूनिट है वो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, यानी कि आवर्तबीजी पादपों में जनन और उनका विकास। इसके अंदर आपके 4 चैप्टर है और यह पूरी यूनिट आपके 4 नंबर की है। पहले चैप्टर का नाम है आपके आवर्तबीजी पादपों में जनन। दूसरे पार्ट का नाम है नर तथा मादा युग्मकोद्भिद। तीसरे पार्ट का नाम है परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष। और चौथे पार्ट का नाम है विशिष्ट जनन विधियां। ये 4 चैप्टर फर्स्ट यूनिट के अंदर है, जो कि 4 नंबर की यूनिट है। इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पहला चैप्टर आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो देखिए, पहला चैप्टर आपके आवर्तबीजी पादपों में जनन। सबसे पहले बात करते हैं कि आवर्तबीजी पादप कहते किसे हैं। डेफिनेशन की बात करें, नाम से ही पता चलता है, आवर्त और बीजी यानी कि ऐसे पादप जिनके बीज आवृत रहते हैं। किससे? बीज पत्रों से आवृत रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। ऐसे पादप जिनके बीज पत्रों के द्वारा ढके हुए रहते हैं उन्हें आवर्तबीजी पादप कहते हैं। सबसे पहले इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तो आवर्तबीजी प्लांट है वो लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सभी स्थानों पर मतलब समुद्र में, मैदान में और झीलों में, यानी कि सर्वाधिक समस्त स्थानों पर ये प्लांट पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर, समस्त पादपों के अंदर पुष्प पाए जाते हैं, इसलिए इनको पुष्पीय पादप भी कहते हैं। तीसरी विशेषता यह है, इन पादपों के अंदर जो निषेचन की क्रिया है वो निषेचन नाल निगमनी प्रकार का होता है। चौथी विशेषता यह है कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर एक विकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र यानी कि जाइलम और फ्लोएम से बना होता है, जो कि खाद्य पदार्थों का और जल का परिवहन करता है। पांचवी विशेषता आवर्तबीजी पादपों की है कि इसके अंदर जो अंडाशय होता है वो निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है, और बीजांड होता है वो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाता है। छठी विशेषता यह है कि आवर्तबीजी पादप शाक, झाड़ी और वृक्ष तीनों के रूप में पाए जाते हैं। सातवीं विशेषता यह है कि इनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर ढके रहते हैं। ये कुछ मुख्य रूप से आवर्तबीजी पादपों की विशेषताएं थी। वापस रिपीट करते हैं
पहली विशेषता, लगभग ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, समुद्र में, मैदान में, झीलों में और मरुस्थलों के अंदर भी। आवर्तबीजी पादपों के अंदर पुष्प पाए जाते हैं, इसलिए इसको पुष्पीय पादप या फिर फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इनके अंदर निषेचन होता है वो नाल युग्मनी प्रकार का होता है, जिसके अंदर पुमण होते हैं, वो अंड कोशिका के पास में पराग नलिका से होते हुए आते हैं। इसके अंदर एक सुविकसित संवहन तंत्र भी पाया जाता है। अंडाशय है वो निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होता है, और बीजांड है वो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित होता है। छठी विशेषता यह है कि आवर्तबीजी के पादप शाक, झाड़ी और वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। बीज होते हैं वो फल के अंदर हमेशा ढके हुए रहते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं जनन की। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन दो प्रकार का पाया जाता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी इसके अंदर दो प्रकार का पाया जाता है। पहला है अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक प्रवर्धन। ये कायिक प्रवर्धन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अपन बात करते हैं सबसे पहले अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति का निर्माण केवल एक ही जनक के द्वारा होता है, और उस एक जनक की कोई भी या तो कोशिका हो सकती है या फिर कोई भी अंग हो सकता है। उस एक ही जनक के द्वारा पूर्णतः नए संतति का निर्माण होता है। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मकों का निर्माण करते हुए युग्मक संलयन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन के फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होता है। अर्थात इसमें एक ही जनक के द्वारा नए संतति का निर्माण होता है, लेकिन लैंगिक जनन के अंदर दो जनक भाग में लेते हैं। ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब बात करते हैं अनिषेक बीजता की। अनिषेक बीजता के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर बीज का निर्माण तो होता है लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं होती है, यानी कि अर्थात बिना निषेचन से ही बीज का निर्माण हो जाता है, उस क्रिया को कहते हैं अनिषेक बीजता। कायिक प्रवर्धन, इसके अंदर कुछ आवर्तबीजी के पादप ऐसे होते हैं जिनके कोई भी एक कायिक भाग, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वह पत्ती हो या फिर कलिका भी हो सकती है, इनमें से किसी भी एक कायिक भाग के द्वारा पूर्णतः नए संतति या फिर नई पादप का निर्माण करने की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। प्राकृतिक, जो कि प्रकृति के द्वारा बनते हैं, और आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम, जिसके अंदर मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक